रियल लाइफ में आलोक का नेम आलोक है, गेम में भी नेम आलोक है। स्काइलर का नेम भी स्काइलर है, गेम में भी स्काइलर है। तो रोनाल्डो का नेम गेम में क्रोनो क्यों है, रोनाल्डो क्यों नहीं है? और गरीना और क्रोनो के अंदर जो कोलैबोरेशन हुआ था उसमें गरीना ने कितना पे किया क्रोनो को उनका कैरेक्टर अगर लॉन्च करने के लिए और कोलैबोरेट करने के लिए। साथ में ऐसे भयंकर फैक्ट्स हम देखने वाले, तो चलो स्टार्ट करते। फैक्ट नंबर 5, हम गेम में देखते कि क्रोनो के 2 इमोट्स है जो शायद आपके पास होंगे भी, तो वो दोनों का ओरिजिन और वो इंस्पायर कहाँ से हुआ है। तो रियल लाइफ में भी ये रोनाल्डो के 2 इमोट्स है, मतलब कि जब वो गोल वगैरह करते हैं तब वो डांस करते हुए ये इमोट्स मीन्स ये डांस करके दिखाते थे। तो वही गरीना ने इसमें ऐड किए 2 इमोट्स। मिशन क्रोनो जब हुआ था स्टार्ट तब आपने देखा होगा कि लॉबी में हम लोग को ये 2 इमोट्स देखने मिलते थे। साथ में एक फुटबॉल का भी इमोट है, तो वो रोनाल्डो से इंस्पायर नहीं है क्योंकि वो गरीना ने खुद बनाया है। बाकी 2 जो इमोट्स देखने मिलते वो रोनाल्डो से बिलोंग करते जब वो गोल के टाइम दिखाते थे। शायद आपको पता भी होगा, मैं वीडियो क्लिप तो दिखा नहीं सकता कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से, तो फोटो ज़रूर दिखाऊंगा। फैक्ट नंबर 4, आलोक का नेम रियल लाइफ में भी आलोक है और गेम में भी आलोक है, सेम स्काइलर का भी है। तो क्रोनो के टाइम ही क्यों ऐसा हुआ कि रोनाल्डो का नेम गेम में क्रोनो क्यों कर दिया? तो इसके पीछे का गाइस फैक्ट ये बात है कि जब भी गरीना कौन सा कैरेक्टर लॉन्च करती है तो उनमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो उसके हिसाब से गाइस कि क्रोनो जो है गेम में वो लाइफ टाइम ज़रूर है, बट उसमें अगर कुछ हो जाता है तो बाद में चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लाइफ टाइम नहीं है। जैसे आलोक का लाइफ टाइम है, अगर कुछ आलोक के साथ सीन भी हो जाता है गरीना का तो भी कुछ भी चेंजेस नहीं जाएंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, चाहे वो नेम हो चाहे वो कैरेक्टर के मामले में। बट अगर कुछ हो जाता है रोनाल्डो और गरीना के बीच में तो कल क्रोनो में चेंजेस हो जाए तो आप अगर सोचो, अगर इसका नेम गेम में, तो आप सोचो अगर गेम में रोनाल्डो नेम होता और अगर कुछ कल हो जाता क्रोनो और गरीना के साथ, तो अगर कुछ हो जाता रोनाल्डो और गरीना के बीच में, तो अगर नेम चेंज करते रोनाल्डो से क्रोनो तो कितना बेकार लगता हम सबको। और बाकी आपको भी पता है कि जब भी हम कौन सा कैरेक्टर का जो नेम होता है ना ओल्ड वाला, उसके नाम से ही जानते हैं। जैसे कि एडम का नेम अभी चेंज कर दिया बट उसको सब एडम ही बोलते, क्यों? बिकॉज सबको ओल्ड नेम ही पसंद आते हैं और एक मेंटेलिटी बन जाती है कि भाई ओल्ड नेम ही सबको याद रहता है। इसलिए गाइस गेम में क्रोनो जब लॉन्च हुआ तब से उसका नेम क्रोनो ही है, ना कि रोनाल्डो, क्योंकि उनके जो कॉन्ट्रैक्ट और टर्म्स एंड कंडीशन ही वैसे है। तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जा भी नहीं सकते, नहीं तो आपको समझेगा भी नहीं। फैक्ट नंबर 3, गाइज आप जानते हो क्रोनो मात्र एक लौता कैरेक्टर है जो हिंदी में भी बात करता है। जी बिल्कुल सही सुना, तो मैं आपको उसकी वॉइस सुनाता हूँ। तुम और मैं, हम एक टीम है। बैटल ज्वाइन करो और लेजेंड बन जाओ। तो गाइज आपने वॉइस सुनी होगी, ये क्रोनो कैरेक्टर की है और ये आपको शायद सुनने नहीं मिल रहा होगा कि आप बोल रहे होगे भाई हमारे पास क्रोनो कैरेक्टर है तो हमको ये वॉइस सुनाई क्यों नहीं देती। तो करना कुछ नहीं है, जस्ट जाना है सेटिंग में और यहाँ लैंग्वेज सिलेक्ट जो इंग्लिश है वो हिंदी करना है। उसके बाद आपको क्रोनो की हिंदी वॉइस भी सुनाई देगी। अब फैक्ट की बात ये भी है गाइज, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आपसे चाहिए कि जय कैरेक्टर हमारे इंडिया से बिलोंग करता है, ऋतिक रोशन, तो उनकी वॉइस हिंदी में क्यों नहीं है? हालांकि वो तो इंडिया से बिलोंग करते तो उनकी वॉइस हिंदी चाहिए थी, बट उनकी नहीं है, बट क्रोनो की ज़रूर है। तो ये ज़रा अलग फैक्ट हुआ और इसका कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर देना कि जय की वॉइस क्यों नहीं है हिंदी में। आपको अगर कुछ पता होगा इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 2, गाइज आप जानते हो अभी तक गरीना ने इतने ज़्यादा कैरेक्टर लॉन्च किए गेम में, बट कभी ऐसा हुआ नहीं कि कौन से कैरेक्टर की वजह से गेम टोटली अनबैलेंस हो जाए। बट मात्र क्रोनो कैरेक्टर एक ऐसा है जो जब आया, जब वो लॉन्च किया गया तब से गाइज गेम इतना टोटली अनबैलेंस हो गया था। जिनके पास क्रोनो नहीं है भाई वो तो पागल हो गए थे, क्योंकि जब आलोक आया था तो थोड़ा बहुत सीन हुआ था बट वो उसका कुछ इतना इशू नहीं हुआ था। बट जब क्रोनो आ गया उसके बाद इतना गेम अनबैलेंस होने लगा कि अपडेट के बाद गरीना को उसके एबिलिटीज़ डिडक्ट करने पड़े, चेंजेस लाने पड़े। हालांकि जब भी अपडेट आता है तो कौन से कैरेक्टर में चेंजेस करने के बाद उसकी एबिलिटीज़ इंप्रूव की जाती है। जैसे इस बार बहुत राफेल से लेकर केली और कितने ज़्यादा कैरेक्टर में चेंजेस दिखने मिले, बट क्रोनो की एबिलिटी डिडक्ट की गई बिकॉज वो टोटली अनबैलेंस करता था गेम में। और भाई उसकी लाजवाब एबिलिटी थी। हालांकि गेम में अभी इसका ज़्यादा यूज़ होता नहीं, वुकोंग का ज़्यादा यूज़ होता है, तो भी अभी भी क्रोनो कैरेक्टर बहुत हद तक यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में क्या आपकी राय है कि क्रोनो कैरेक्टर की जो एबिलिटी चेंज की वो सही थी या बुरी थी, या नेक्स्ट अपडेट में क्रोनो की एबिलिटी बढ़ानी चाहिए? ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 1, जिसका आप कभी से इंतज़ार कर रहे थे। तो गाइज इसके पहले जिन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करना है ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो कंटेंट पाने के लिए। तो गरीना ने क्रोनो के साथ कोलैबोरेट करने के लिए कितना चार्ज दिया गरीना ने क्रोनो को, तो इसका आंसर आपको गाइस कहीं भी नहीं मिलने वाला है। और कुछ जो यूट्यूबर्स जिन्होंने आलोक के बारे में ये बताया कि आलोक ने पर्टिकुलर इतना अमाउंट लिया है गरीना से कोलैबोरेट करने के लिए, वो मिलियन ऑफ यूट्यूबर्स का नेम मैं लेना भी नहीं चाहता, मुझे उनसे कुछ भी दुश्मनी नहीं, बट मैं बताता हूँ गाइस वो टोटली रॉन्ग है।
है वो क्योंकि वो प्रूफ गूगल पे आपको देखने भी नहीं मिलेगा और ना ही कहीं मिलेगा। उन्होंने जो बताया वो एक आर्टिकल पढ़ के बताया है, और वैसे ही गाइज आर्टिकल पढ़ के कोई भी बता सकता है, और आर्टिकल में टोटली कुछ भी सही नहीं होता। अगर आप गूगल पे देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, ना क्रोनो ना आलोक ना किसका भी कैरेक्टर का नहीं आएगा, क्योंकि गाइज ये गरीना और उनके कैरेक्टर में जो कोलैबोरेट का जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होता है वो सब टोटली प्राइवेट होता है। उसके बारे में गरीना कहीं भी इंक्लूड करके कहीं भी बताती नहीं है, चाहे वो फेसबुक पेज हो या इंस्टा का पेज हो, गरीना कुछ भी ऑफिशियली कहीं भी बताती नहीं। तो यूट्यूबर्स को कहाँ से पता चलता है, और वो टोटली रॉन्ग है गाइज, क्योंकि इंटरनेट पे भी अवेलेबल नहीं है, तो आप जो भी प्रूफ बताती है वो वैलिड ही नहीं है। और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो भी अगर मैं भी आर्टिकल्स पढ़ के बताऊँ, जैसे मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो उसके हिसाब से गाइज क्रोनो ने अबाउट $100 अबाउट गरीना से चार्ज लिया था क्रोनो कैरेक्टर्स गेम में लाने के लिए। मीन्स जो उन्होंने एडवर्टाइज वगैरह सब किया था वो सब मिला के, बट ये टोटली टेंटेटिवली है, मतलब रियल नहीं है। और बाकी कौन से कैरेक्टर का कोई भी यूट्यूबर्स बता नहीं सकता, और वो लोग जो बता रहे हो गाइस वो टोटली रॉन्ग है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वास करने के पहले आप खुद प्रूफ देखा करो कहीं मिलता है क्या, और वो इंटरनेट पे नहीं मिलने वाला है। तो गाइज ये था कुछ फैक्ट्स क्रोनो पे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना है, और फैक्ट्स की सीरीज हम लोग को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो के लाइक करके गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।